और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर चीता मित्रों को संबोधित किया और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ से कराहल जाएंगे, जहाँ स्व सहायता समूह की महिलाओं को वो एड्रेस करेंगे। तकरीबन 1 लाख स्व सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हैं। कराहल कूनो नेशनल पार्क से लगा हुआ इलाका है। तहसील जो है वो कराहल हिल पड़ती है और यहाँ पर आसपास जो स्व सहायता समूह महिलाएं चलाती हैं उनसे जुड़े हुए यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। तो उससे पहले चीता मित्र समूह को एड्रेस किया प्रधानमंत्री ने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि चीता आने के बाद उसके प्रति जो आम नागरिकों के कर्तव्य हैं, जो यहाँ के निवासियों के कर्तव्य हैं, उसकी जानकारी हो। और इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है कि अगले कुछ महीनों के लिए आप चीता देखने के लिए कूनो नेशनल पार्क ना आएँ। उन्होंने कहा कि वो यहाँ की प्रकृति से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के मौसम के अनुकूल ढल जाए, उसके बाद सरकार खुद ही इस नेशनल पार्क को खोलेगी। तो प्रधानमंत्री की यह अपील हमारे उन दर्शकों के लिए एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं कि कूनो नेशनल पार्क जो चीता देखने के लिए आने का प्लान कर रहे हैं, उनको अगले घोषणा तक, जब तक सरकार ये ना कहे कि अब चीता देखने के लिए नेशनल पार्क खोल दिया गया है, वो कूनो नेशनल पार्क आने का प्लान ना करें। देखिए, तमाम जो दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं उनकी नज़र रहेगी, जो चीता एक्सपर्ट हैं उनकी नज़र रहेगी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की नज़र रहेगी। और इस माहौल में अनुकूल ढलने के लिए, क्योंकि पूरा एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप आए हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि उनको मौका दिया जाए कि वो इस माहौल के अनुकूल ढल सकें। अभिलाष खांडेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। अभिलाष जी, सवाल वही कि अब लोगों को धैर्य रखना होगा। चीता देखने की आपाधापी में कहीं ऐसा ना हो कि चीते का यहाँ सर्वाइवल मुश्किल में पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है, आपने सही बात कही, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा वही वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी लगातार दोहरा रहे थे पिछले कुछ महीनों से कि एक बार चीता यहाँ पर आ जाए, उसके बाद उसका ठीक ठाक वहाँ पर स्वागत होने के बाद वो सेटल हो जाए, उसको वहाँ पर खाने पीने की चिंताओं से वो चिंता, आपने जैसे वो टीवी पर बार बार देख रहे हैं, आप एबी भी बता रहा है कि चीता जो छोड़ने के बाद में वो सब एकदम भाग के नहीं गया, वो चारों तरफ से देख रहा है, अपने आप को असेस कर रहा है कि कोई दुश्मन तो नहीं है, कहीं घास में कोई छुपा हुआ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगले कई वर्षों, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु अलग है, पिछले कुछ दिनों तक कूनो में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसके पहले भी जब कूनो नदी में बाढ़ आई थी उसके कारण बहुत चिंताग्रस्त हो गए थे सारे वन्य प्राणी विशेषज्ञ और वन विभाग के आला अधिकारी मध्य प्रदेश के। तो ये देखना है कि अब चीता यहाँ आने के बाद उसकी सुरक्षा और वो किस तरीके से प्रजनन करे। देखो, पहली बार जब उसका प्रजनन यहाँ पर होगा, जब मीटिंग होगा, जब इसी हिसाब से 5 मादा और 3 नर यहाँ पर अभी पहली बार में आए, उसके बाद आगे चलते जाएंगे, तो ये बाड़े में कुछ दिन तक सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद जब उनका मीटिंग जब भी होगा तो वो जो रेडियो कॉलर है उसके जरिए उनका सारा बिहेवियर का स्टडी लगातार होता रहेगा, और उसके बाद ही जब वो पूरा सेटल हो जाएगा, शिकार के लिए समर्थ हो जाएगा, तब जाकर इस नेशनल पार्क में लोगों का आना मुनासिब होगा। अदरवाइज़ हमने इन मेहमानों को वहाँ से लाया है, उनके जीवित का, उनके जीव का और उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा हमारे पर है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अभी ये पार्क नहीं खुलेगा, जो पहले से बात चल रही थी, और लोगों के आने जाने से उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उनको ये घर, कूनो जो है, ये अफ्रीकन चीतों को अपना घर लगना चाहिए। अपने घर में जिस तरीके से कंफर्टेबल वो रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, सो सकते हैं बिना किसी चिंता के, वो वातावरण जब निर्मित होगा उसके बाद वहां पर पर्यटकों का जाना मुनासिब होगा। तो बिल्कुल देखिए, जो वन कर्तव्य हैं वो निभाने की बारी है भारतीयों की। एक नागरिक के तौर पर जो कर्तव्य होते हैं वो निभाने की बारी है। अब चीता देखने की आपाधापी में कुछ महीने तक कूनो आने की ज़रूरत नहीं है। जब सरकार कूनो चीतों के लिए, चीतों को देखने के लिए खोल देगी, यहाँ पर जो पर्यटकों को अनुमति दे दी जाएगी भीतर आने की, तभी चीते देख सकेंगे। इसलिए ये प्लान जिन्होंने अभी बनाया हो, जिन्होंने मनी मन इस योजना को ज़मीन पर उतारने की शुरुआत कर दी हो, उनको ठहरना होगा, कुछ महीनों का इंतज़ार करना होगा। प्रधानमंत्री ने पूरी कहानी बताई किस तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार वो अफ्रीकी देशों के संपर्क में थे, नामीबिया के संपर्क में थे, कैसे नामीबिया और भारत सरकार के बीच करार हुआ, और फिर किस तरह से दोनों देशों के विशेषज्ञ एक दूसरे के देश में गए, परिस्थितियों का आकलन किया। उसके बाद 10 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, नेशनल पार्क थे, उनका भी आकलन किया नामीबिया के विशेषज्ञों ने आके, खासतौर पर लॉरी मार्कर ने आके, ताकि वो ये असेसमेंट कर सकें कि जिन चीतों का कंजर्वेशन में वो लगी हैं, जिन चीतों के संरक्षण में उनका फाउंडेशन लगा हुआ है, वो यहाँ पर वो परिस्थितियाँ हैं भी कि नहीं है। और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। और देखिए, अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर यहाँ से टेक ऑफ करने जा रहा है
और यहाँ से वो कराहल पहुँचेंगे। कराहल में एक सभा को संबोधित कर देंगे और ये जंगल के बीच जो चॉपर की उड़ान है वो आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चीतों के पुनर्विकास, पुनर्जन्म और पुनर्जीवन की कहानी का जो इतिहास लिखा है, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से उड़ान भर के यहाँ के निवासियों के बीच, यहाँ के स्व सहायता समूह के बीच जा रहे हैं। और कराहल इस तरफ पड़ेगा। कराहल तहसील में ही उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ प्रदेश भर के और संभाग भर के अलग अलग स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं आई हुई हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।